वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश प्रोज के लेसन नंबर 1 को पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन है, जिसका मतलब शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष होता है, और इसके ऑथर बुकर टी वॉशिंगटन जी हैं। प्यारे बच्चों, इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अबाउट द लेसन के बारे में बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों को यह लेसन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अबाउट द लेसन में बुकर टी वॉशिंगटन एक लड़के के रूप में मॉल्डेन के एक कोयले के खान में काम करते थे। वहां उन्होंने 2 खनिकों की बात सुनी जो काली चमड़ी वाले लोगों के लिए एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। स्कूल उन्हें पृथ्वी का सबसे अच्छा स्थान और स्वर्ग से भी अधिक आकर्षक लगा। उन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना किया और अंततः संस्थान में प्रवेश पाने में सफल रहे। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इस लाइन से यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और जानेंगे कि बुकर टी वॉशिंगटन के लाइफ में स्कूल तक पहुंचने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसके हिंदी को अच्छी तरह से समझते हैं। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन। कोल माइन का मतलब कोयले की खान, ठीक है। वर्क का मतलब कार्य, वन डे का मतलब एक दिन, ठीक है। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, यानी कि एक दिन कोयले की खान में काम करने के दौरान आई हैपेंड टू ओवरहियर 2 माइनर्स। हैपेंड का मतलब संयोगवश, ठीक है। ओवरहियर का मतलब छुपकर बात सुनना। माइनर्स का मतलब खनिक, ठीक है। आई हैपेंड टू ओवरहियर 2 माइनर्स। मैंने संयोगवश 2 खनिकों की छुपकर बातें सुनी। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में बात करते हुए। टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, ग्रेट स्कूल का मतलब महान स्कूल, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में बात करते हुए। फॉर कलर्ड पीपल, कलर्ड पीपल का मतलब काले चमड़ी वाले लोग, ठीक है, या फिर हम इसको अश्वेत लोग भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर कलर्ड पीपल, काली चमड़ी वाले लोगों के लिए। समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया एक प्लेस का नाम है, ठीक है। समवेयर इन वर्जीनिया, कहीं वर्जीनिया में। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, एक महान स्कूल के बारे में बात करते हुए काली चमड़ी वाले लोगों के लिए कहीं वर्जीनिया में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, वन डे से लेके वर्जीनिया तक मैं आपको इसकी हिंदी एक साथ बता देता हूं, ठीक है। चलिए पढ़ के भी बता देता हूं। वन डे while at work in the coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia, ठीक है। एक दिन कोयले की खान में काम करने के दौरान मैंने 2 खनिकों को वर्जीनिया में कहीं काली चमड़ी वाले लोगों के लिए एक महान स्कूल के बारे में छिपकर बात करते हुए सुना। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद फिर देखिए, दिस वाज द, ठीक है, दिस वाज द, बाकी का नेक्स्ट पेज पे है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट, ठीक है, यानी कि इसको पूरा पढ़ लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट, यह पहली बार था कि आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वर्ड्स मीनिंग भी बता देता हूं। आई हैड एवर हियर्ड का मतलब सुना, ठीक है। अबाउट द काइंड का मतलब प्रकार, ऑफ स्कूल का मतलब विद्यालय, ठीक है। कॉलेज, ठीक है, स्कूल और कॉलेज। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, मैंने किसी इस प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में
कभी सुना था। ठीक है, यानी कि मैंने किसी इस प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में कभी नहीं सुना था। ठीक है, यानी कि वो जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने कभी इस प्रकार के स्कूल या कॉलेज के बारे में कभी सुना नहीं था। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आगे, डेट वाज मोर प्रिटेंशियस। ठीक है, डेट वाज मोर प्रिटेंशियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। ठीक है, डेट वाज मोर प्रिटेंशियस। ठीक है, प्रिटेंशियस का मतलब होता है दिखावा या आकर्षक। मोर प्रिटेंशियस का मतलब अत्यधिक दिखावा या अत्यधिक आकर्षक। ठीक है, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल। ठीक है, लिटिल का मतलब छोटा और कलर्ड स्कूल का मतलब काले लोगों के लिए स्कूल। ठीक है, टाउन, टाउन का मतलब कस्बा। तो चलिए पढ़ लेते हैं, डेट वाज मोर प्रिटेंशियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। जो हमारे कस्बे में बने अश्वेत लोगों के छोटे स्कूल से कहीं अधिक आकर्षक था। ठीक है, जो हमारे कस्बे में बने, ठीक है, अश्वेत लोगों के छोटे स्कूल से कहीं अधिक आकर्षक था। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर अगली लाइन देखते हैं, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल। ठीक है, एज दे वेंट ऑन का मतलब यहां पे लगातार। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू। डिस्क्राइबिंग का मतलब यहां पे वर्णन करना या फिर बताना। ठीक है, द स्कूल यानी कि स्कूल के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल। जब वे, ठीक है, जब वे स्कूल का लगातार वर्णन करते गए, जब वे स्कूल का लगातार वर्णन करते गए, इट सीम्ड टू मी डेट। ठीक है, इट सीम्ड का मतलब प्रतीत होना। इट सीम्ड टू मी डेट, तो मुझे प्रतीत हुआ कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे महान। ठीक है, प्लेस का मतलब स्थान, ऑन अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी। ठीक है, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं तो मुझे प्रतीत हुआ कि यह पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थान होना चाहिए, सबसे महान स्थान होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल। ठीक है, जब वे स्कूल का लगातार वर्णन करते गए, इट सीम्ड टू मी डेट। ठीक है, तो मुझे प्रतीत हुआ कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यह पृथ्वी का सबसे महान स्थान होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, नॉट इवन हेवन। ठीक है, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार, नॉट इवन हेवन। हेवन का मतलब यहां पे स्वर्ग। ठीक है, प्रेजेंटेड, ठीक है, प्रेजेंटेड का मतलब प्रस्तुत हुआ। मोर अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शंस का मतलब यहां पे आकर्षण से है। फॉर मी एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसकी हिंदी होती है, उस समय स्वर्ग भी मुझे इतना अधिक आकर्षक प्रतीत नहीं हुआ। ठीक है, नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम, यानी कि उस समय स्वर्ग भी मुझे उतना, ठीक है, अधिक आकर्षक प्रतीत नहीं हुआ। देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। ठीक है, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। जितना कि वर्जीनिया का हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था। ठीक है, जितना कि वर्जीनिया का हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग। ठीक है, अबाउट विच दीज मेन वर टॉकिंग, यानी कि जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे, जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल। ठीक है, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना या निश्चय करना। एट वंस का मतलब तुरंत। ठीक है, टू गो मीन्स जाना, टू दैट स्कूल। आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने तुरंत इस स्कूल में जाने का निश्चय किया। ठीक है, मैंने तुरंत उस स्कूल में जाने का निश्चय किया या संकल्प लिया। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, ऑल दाउ, हालांकि
आई हैड नो आइडिया, ठीक है, वेयर इट वॉज। आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज, हालांकि मुझे नहीं पता था कि यह कहां था, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं पता था कि यह कहां था, यानी कि वो स्कूल कहां था उसे नहीं पता था। अच्छा, उसके बाद देखिए, और हाउ मेनी माइल्स अवे, ठीक है, और हाउ मेनी माइल्स अवे, या कितने मील दूर था, या कितने मील दूर था, यह भी उन्हें नहीं पता था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, रीच का मतलब वहां पहुंचना, ठीक है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, या मैं कैसे उस तक पहुंचने जा रहा था, ठीक है, या मैं कैसे उस तक पहुंचने जा रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए यहां पे, आई वॉज ऑन फायर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, आई वॉज ऑन फायर, ठीक है, ऑन फायर का मतलब उत्तेजित होना, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतर, ठीक है, विथ वन एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा या अभिलाषा। तो प्यारे बच्चों फिर से पढ़ लेते हैं, आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, ठीक है, मैं उत्तेजित था निरंतर एक महत्वाकांक्षा के साथ या एक अभिलाषा के साथ, ठीक है, मैं उत्तेजित था निरंतर एक महत्वाकांक्षा के साथ। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, ठीक है, और वह अभिलाषा हैम्पटन जाना था, और वह अभिलाषा जो था, महत्वाकांक्षा जो था, वह क्या था, हैम्पटन जाना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद फिर देखिए, दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, ठीक है, नाइट का मतलब रात, डे का मतलब दिन, ठीक है, थॉट का मतलब विचार, ठीक है, दिस थॉट वाज विथ मी डे एंड नाइट, यही सोच दिन रात मेरे साथ थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैं दिन रात इसी विषय में सोचता रहता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, इन द फॉल ऑफ 1872, ठीक है, यहां पे फॉल का मतलब पतझड़, ठीक है, इन द फॉल ऑफ 1872, सन 1872 के पतझड़ के मौसम में, ठीक है, सन 1872 के पतझड़ के मौसम में, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, ठीक है, यहां पे देखिए डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित, ठीक है, या फिर दृढ़ निश्चय, ठीक है, और एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहां पहुंचने के लिए एक प्रयास करने की ठानी, ठीक है, मैंने वहां पहुंचने के लिए एक प्रयास करने की ठानी। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, माई मदर वाज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर डैट, ठीक है, माई मदर वाज ट्रबल्ड, ठीक है, ट्रबल्ड का मतलब परेशान, ठीक है, विथ अ ग्रेव फियर, ठीक है, ग्रेव फियर का मतलब होता है गंभीर डर, ठीक है, या गंभीर आशंका। तो फिर से पढ़ लेते हैं, माई मदर वाज ट्रबल्ड विथ अ ग्रेव फियर डैट, मेरी मां एक गंभीर डर से परेशान थी कि, ठीक है, मेरी मां एक गंभीर डर से परेशान थी कि। अच्छा, उसके बाद फिर देख लीजिए, आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ, ठीक है, आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, ठीक है, वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है असंभव कार्य के लिए किया गया मूर्खतापूर्ण प्रयास, ठीक है, वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है असंभव कार्य के लिए किया गया मूर्खतापूर्ण प्रयास। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेज, मैं एक असंभव कार्य के लिए मूर्खतापूर्ण प्रयास करने निकल रहा था, ठीक है, मैं एक असंभव कार्य के लिए मूर्खतापूर्ण प्रयास करने निकल रहा था। अच्छा, उसके बाद देखिए, एट एनी रेट, यानी किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। अच्छा, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड, ठीक है, यहां पे देखिए, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्सेंट फ्रॉम हर डैट आई माइट स्टार्ट,
ठीक है, तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं और इसकी हिंदी समझ लेते हैं। आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्सेंट फ्रॉम हर डैट आई माइट स्टार्ट। ये जो हाफ हार्टेड है ना, हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधा अधूरा या बेमन से, ठीक है। और कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब स्वीकृति, ठीक है, या सहमति, ठीक है। तो चलिए इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं। आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कॉन्सेंट फ्रॉम हर डैट आई माइट स्टार्ट, ठीक है। मुझे उनसे केवल आधी अधूरी सहमति मिली कि मैं शुरू कर सकता हूं, ठीक है। मुझे उनसे केवल आधी अधूरी सहमति मिली कि मैं शुरू कर सकता हूं, ठीक है, यानी कि अपनी यात्रा शुरू कर सकता हूं। यानी कि किससे सहमति मिली? अपनी माताजी से, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर देखिए, आई हैड वेरी लिटिल मनी, ठीक है। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मनी का मतलब पैसा, आई हैड वेरी, लिटिल का मतलब थोड़ा या छोटा, ठीक है। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसा था या मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, विथ विच टू बाई क्लॉथेज एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो विथ विच टू बाई क्लॉथेज, ठीक है, क्लॉथेज का मतलब यहां पे कपड़े से है, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है यात्रा के खर्च, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब यात्रा के खर्च। तो चलिए इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं। विथ विच टू बाई क्लॉथेज एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसके साथ कपड़े खरीदने तथा मेरे यात्रा खर्च का भुगतान करना है, ठीक है। जिसके साथ कपड़े खरीदने तथा मेरे यात्रा खर्च का भुगतान करना है। इट मीन्स उनके पास क्या था, यहां से पढ़ के मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, कंफर्म कर देता हूं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। आई हैड वेरी लिटिल मनी विथ विच टू बाई क्लॉथेज एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि मेरे पास बहुत कम पैसा था जिसके साथ कपड़े खरीदने तथा मेरे यात्रा खर्च का भुगतान करना है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए अगली लाइन, माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल डैट ही कुड, ठीक है। माई ब्रदर जॉन यानी कि मेरा भाई जॉन, हेल्प्ड, हेल्प का मतलब मदद करना, मी ऑल डैट ही कुड, ठीक है। इसका मतलब ये मेरे भाई जॉन ने मुझे वह सब करने में मदद की जो वह कर सकता था, ठीक है। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी ऑल डैट ही कुड, यानी कि मेरे भाई जॉन ने मुझे वह सब करने में मदद की जो वह कर सकता था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, बट परंतु या लेकिन, ऑफ कोर्स वास्तव में, डैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, ठीक है। ग्रेट डील का मतलब पर्याप्त या अत्यधिक, ठीक है। डैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, वह पर्याप्त नहीं था। एक बार फिर से समझ लेते हैं, बट लेकिन, ऑफ कोर्स वास्तव में, डैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, वह पर्याप्त नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम सिर्फ इतना ही आपको पढ़ाएंगे बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो आपको भी समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और साथ ही साथ में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, या आपको जो भी डाउट हो, जो भी आपको समझ में ना आया हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिसका हम सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।